हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो, जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे निफ्टी का 18 ऑफ दिसंबर 2024 का बाजार कैसा रहा आप लोगों के लिए, बाजार आज का, और कैसा रहा निफ्टी का बाजार मेरे लिए। हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी को समझने की। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूं और जानेंगे आज निफ्टी को मॉर्निंग टिक से 9:15 से कि क्या क्या बाजार में सिनेरियो क्रिएट हुए और किस अकॉर्डिंग हमने और आपने कहां से ट्रेड बनाने की कोशिश की, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। 9:15 को बाजार की हम बात करें तो बाजार सपोर्ट हमारा 24,300 पर दिखाई दे रहा है और रजिस्टेंस हमें 24,300 पर दिखाई दे रहा है, जो कि वीक वर्ड स्टॉप 500 पर शिफ्ट भी हुआ, अगेन दोबारा 300 पर आ गया और सपोर्ट भी ऐसे ही वीक वर्ड बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा सिनेरियो, ये हमारा 8 और 9 नंबर का सिनेरियो है। हम बात करते हैं इस कंडीशन में हमें एक साइड अगर स्ट्रांग हो जाता है तो हम उस डायरेक्शन में बाजार को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 9:20 तक का हमें इंतजार करना है। और अभी हम बात करें तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट स्ट्रांग होने कंटिन्यूअसली ब्लिंक होता रहा, स्ट्रांग होने की कोशिश करता रहा। ये सिचुएशन हमें मॉर्निंग टिक में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं यहां से सीधा डायरेक्टली 9:20 में कि क्या कंडीशन, उस कंडीशन में उस दौरान बाजार हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है। 9:20 तक इंतजार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां तक आते आते बाजार में सेटल डाउन हो जाता है और बाजार में अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी जनरेट हो जाती है। तो उस दौरान हम 9:20 में सिनेरियोस को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। तो इस कंडीशन में बाजार में स्लाइड सा क्या है, बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में अगर मुझे खरीदारी करना है, खरीदारी के लिए मुझे मेरे पास कौन सा वैल्यू रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू रहेगा 24,271। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हमें दिखाई दे रहा है। परसेंटेज डिक्रीजिंग है बट है तो वीक टुवर्ड्स टॉप। तो इस कंडीशन में, इस केस में मैं बाजार में बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचूंगा। और इस केस में मैं लाइंस की बात कर लूं तो लाइंस हमारा देखिए यहाँ पर ड्रॉ है, मॉर्निंग ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, +1 और -1, चारों लाइंस हमारी ड्रॉ है। आप देख सकते हो यहाँ पर 271 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, 321 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और +1 370 है और यूएस -1 223 है। ये चारों लाइंस हमारे पास ड्रॉ है और उस केस में हम बाजार में यहाँ पर ट्रेड के बारे में सोचेंगे। बाजार शुरू हो गया और इस टिक में हम इंतजार कर रहे थे कि बाजार बॉटम पे आ जाए। बाजार बॉटम पे कितने बजे आया, 9:25, बेहतरीन बॉटम बाजार में। और इस केस में हम बात करते हैं 9:25 को, बाजार 270 के पास कितने बजे पहुंचा देखने की कोशिश करते हैं। आज का मेरा पहला ट्रेड 9:25, आप देख सकते हो बाजार 275 अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास आते हुए, और यहां पर हम बाजार को देखें तो ये जो परसेंटेज था वो भी इंक्रीज है। तो ये मेरे लिए एक एक्सट्रीम, एक बेस, हम जब बात करते हैं ना कि पूरे दिन भर में, यानी ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन में जब हम बेस्ट ट्रेड का इंतजार करते हैं, ये मेरे लिए आज का दिन का बेस्ट ट्रेड था 24,270, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। मेरा पहला ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड। आप लोगों ने क्या ये ट्रेड परफॉर्म करने की कोशिश की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेहतरीन वाला मुझे एक ही डायवर्सन का यहाँ पर हम रिवर्सल लेने चाहे तो ये भी मिल जाए, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जो इंतजार कर रहा होगा इस परसेंटेज को इंक्रीजिंग होते हुए देख, तो वो भी एक बेहतरीन ट्रेड था, है ना मेरे लिए। मैं एक डायवर्सन पे इसलिए एग्जिट कर दिया क्योंकि ये परसेंटेज 87 से 85 हो गया और बाजार इस कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जिस भी समय एक ही स्ट्राइक प्राइस में हो, तो मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक बार एग्जिट कर देता हूँ, या मेरे पास जो मल्टीपल क्वांटिटी रहती है मैं यहाँ पर अपने 70 to 80% क्वांटिटी को बुक कर देता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ये वाला ट्रेड परफॉर्म किया था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर UR+1 तक, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। दोनों ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, जहां तक आप होल्ड करें, आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए आप अपने इस पोजीशन को होल्ड कर सकते थे और बेहतरीन अपनी बड़े प्रॉफिट्स के लिए हमें एसएल को, पैसे को, प्रॉफिट्स को दाव पे लगाना पड़ता है, मैं हमेशा बोलता हूं, है ना। अदरवाइज एक डायवर्सन इज अवर सफिशियंट, है ना। इस चीज का भी हमें ध्यान देना। बट जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज हमारा स्लाइड से डिक्रीज होता रहा। और इस केस में हम बात करें कि अगर ये डिक्रीजिंग परसेंटेज है और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो हम बिकवाली भी कर सकते हैं UR+1 से, बट ऐसा मौका हमें नहीं मिला। परसेंटेज डिक्रीज होता रहा और उस केस में एक 78 के आसपास आते आते फिर से परसेंटेज में इंक्रीमेंट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस केस में अब बाजार, हमेशा हम बात करते हैं बाजार क्या है, एक तरीके से काइंड ऑफ बुल रन, सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होना और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होना, एक काइंड ऑफ बुल रन है। हम हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चलेंगे और बॉटम हमारा एक ट्रेड ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद अगर परसेंटेज ऐसा इंक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिक बदलाव आ रहा है और फिर बाजार आप देख सकते हो टॉप की तरफ जाते हुए
946 से जो गिरावट आई, क्या ये गिरावट में पकड़ सकता था? बिल्कुल नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि बाजार में क्या है, बुलिश प्रेशर बना हुआ था। आप देख सकते हो 945 को, ये परसेंटेज भी इंक्रीजिंग है, तो मैं यहां से बिकवाली नहीं कर सकता था रेजिस्टेंस +1 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था, इस वजह से ये बेयरिश ट्रेड मेरे लिए तो नहीं था। आज का मेरा बुलिश ट्रेड, यहां से हम बात करें 925 से बेहतरीन रिवर्सल। अब बात करते हैं दोबारा, बाजार बॉटम पे कब आया? 10:10 चलते सीधा, ज्यादा समय तो नहीं लूंगा मैं, और यहां से सीधा चलते 10:10 में। हम बोलते हैं ना कि बाजार आपके पेशेंस लेवल को चेक करेगा। हमेशा जिस वैल्यू से अगर आपने ट्रेड कर दिया है, दोबारा उस वैल्यू को छोड़ते हुए हमें एक और डायवर्जन एक्स्ट्रा सेफ साइड जाना चाहिए। तो आज के दिन का बाजार का सेफ रिवर्सल मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा था कि यूएस -1 चले जाए, मैं एक्सेप्ट कर रहा था कई लोगों ने यूएस से भी ट्रेड बनाया हुआ है ना, ऐसे बाजार का फॉल आते हुए देख, बाजार में परसेंटेज इंक्रीजिंग होते देख, यहाँ रेजिस्टेंस साइड में ये वाला परसेंटेज, और बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होती है? कई लोगों ने सोचा होगा ऐसा, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, बट परसेंटेज बाजार में एक जो गिरावट आई, जो बाजार में ये देखो फिर से दोबारा 270 के आसपास बाजार आया, और कई लोगों ने यहां से दोबारा परचेसिंग किए होंगे। जो लोग नए एंट्री, जो लोग ने ये ट्रेड नहीं पकड़ा होगा, दोबारा यहाँ एंट्री किए होंगे, और जो लोगों ने पकड़ा होगा ये ट्रेड, वो बोल रहे होंगे चलो वेट कर लेते हैं हम यूएस -1 का, है ना। दोनों दोनों है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर मेरी एंट्री हो गई तो मैं दोबारा यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट कर रहा था। बट ऐसा जनरली होता नहीं है कि बाजार आपको एक्सट्रीम बॉटम दे देगा। ऐसे केस में बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो छोड़ दीजिए, यहां से भी रिवर्सल हो जाता। बट हम जो बोलते हैं ना कि वैल्यू का इंतजार करना एक ट्रेडर का गहना है, धैर्य ट्रेडर का गहना है, और हमें इंतजार करना, ऐसा विनय सर का कहना है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से दोबारा ट्रेड बनाया था, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड बनाया था। तो आज का मेरा दिन का दूसरा ट्रेड, जनरली मैं दूसरा ट्रेड बहुत एक्सट्रीम पे करता हूं, है ना, तो ये तो मेरे लिए एक्सट्रीम है ना, -1। जब बाजार -1 आ रहा है, यहाँ कंडीशंस में मुझे ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा सपोर्ट साइड, और चलिए ठीक है मान लेते रेजिस्टेंस 24,000 पर, 24,400 पर शिफ्ट होने के बाद, कई लोगों का ये कंफ्यूजन, यहां शिफ्ट होने के बाद दोबारा वापस अपने प्लेस पे आ गया, तो ये सिनेरियो तो वीक टू स्टॉप ही है ना। बट हमें जो बात कर रहे थे, हम जो खरीदारी की बात कर रहे थे यहां से, अब ये दोबारा 400 से 300 पर शिफ्ट होगा। स्लाइड सब बेरिश प्रेशर क्रिएट किया है, बट है तो वीक टू स्टॉप। तो इस कंडीशन में मैं यहां से ना खरीदते हुए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से तो खरीद सकता हूं ना, गेम ऑफ परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मेरे लिए एक्सट्रीम बॉटम है। तो यहां से मैं खरीदारी बिल्कुल करूंगा, और वो खरीदारी का जोन मेरे पास आया, बेहतरीन जोन आया, और वहां से हम एक बढ़िया वाला फिर से 10:10 के आसपास फिर से मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, जो मैंने सेकंड ट्रेड आज का बनाया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग परसेंटेज भी, मैं हमेशा बात करता हूं, यहां अगर 76 तक भी हो जाए ना, तो भी वीक टू स्टॉप है, एक परसेंटेज भी बाजार को दोबारा उड़ा ले जा सकता है ना। तो ये कंडीशन में मैं यूएस -1 से अगर ट्रेड नहीं बनाता, अगर यहाँ पर ऐसा कोई परसेंटेज मुझे 74 के आसपास दिखाई देता, बट काफी दूर परसेंटेज था, तो बिल्कुल वहां से मैं एक डायवर्सन का रिस्क बिल्कुल ले सकता हूं, वो मेरे लिए एक्सट्रीम हम मान के चलते हैं बॉटम है। तो वहां से मैंने दूसरा ट्रेड इनिशिएट किया। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने ये कितने बजे, 10:10 में ये यूएस -1 पे जब बाजार आया, यहां से आपने क्या दूसरा ट्रेड परफॉर्म किया? 10 पॉइंट का बफर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई ऐसा परसेंटेज नहीं था तो आप ले सकते थे, मॉर्निंग का वैल्यू 215 आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वही हमारा वीकली रेंज का सपोर्ट भी था, तो एक तरीके से एक डायवर्सन की तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ही, अगर डिक्रीजिंग परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड से है तो भी। तो वो मेरे लिए बेहतरीन परफेक्ट ट्रेड था, यूएस -1 10:10 में, आप देख सकते हो। और कितने बजे मुझे टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 10:30 तक मेरा एक डायवर्सन का टारगेट भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे दिया। अब ये डिक्रीजिंग परसेंटेज जो था रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर एक परसेंटेज सपोर्ट साइड में 24,200 पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर एक डायवर्सन पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, और फिर इंतजार कर रहा था कि क्या सिनेरियो बाजार में क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता 24,200 पर, तो ये फिर से कंसोलिडेशन का जोन आ जाता बाजार में, फिर हमें बाजार क्या हो जाता, कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देता। तो यही देखिए, आप बाजार में एक डायवर्सन आया, प्रॉफिट बुक किए और इंतजार कर लिए, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजिंग था, इधर भी इंक्रीजिंग परसेंटेज था। और जिसको एसएल को ट्रेल करना था, आप अपने एसएल को भी यहां से, जैसे एक डायवर्सन पे ट्रेड आया, आप अपने रिस्क को दांव पे लगा दीजिए, यहाँ पर कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए, और बड़े प्रॉफिट्स के लिए इंतजार करें। बट मैं जनरली ऐसे कंडीशंस में डिक्रीजिंग परसेंटेज देखते हुए मैं एक डायवर्सन का प्रॉफिट लेता हूं, और जनरली मैं इंतजार करता हूं, फिर वेट एंड वॉच, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजिंग है, और इस साइड सपोर्ट में भी 24,200 में परसेंटेज इंक्रीजिंग है। उसके बाद बाजार में मुझे ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दिया जो कि मैं फिर खरीदारी और बिकवाली कर सकूं। और यहां पर हम बात करें, अब सीधा चलते हम 12:15 बजे, है ना, 12:15 बजे दिखाता हूं, 12:15
12:15 बजे अगर मैं बाजार को देखने की कोशिश करूं, क्या कंडीशंस और क्या बाजार में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था। जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रहा था, तो ये तो एक बाजार में कंसोलिडेशन फेज है। यानी कि जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, देखिए बाजार में कैसे कंसोलिडेशन का फेज चलता रहा, यहाँ पर अपने एक्सटेंस यहाँ पर अपने बॉटम के पास बाजार चलता रहा, क्योंकि बाजार में स्लाइड सा बेरिश प्रेशर था, कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश, सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीजिंग और रेजिस्टेंस का डिक्रीजिंग, इट मींस कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है ना, कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश। गेम ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां से 12:26 जैसे ही बाजार में 12:26 के पास हम पहुंचे, हमारा रेजिस्टेंस जो था वीक टुवर्ड्स टॉप, वो परसेंटेज डिक्रीज करते करते एक स्लाइड समय के लिए स्ट्रांग हो गया, है ना। अब ये तो क्या हो गया, फिर से बाजार में काइंड ऑफ ब्लड बात, रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, तो ये क्या हो जाता है बाजार में ब्लड बात, हमें टॉप से भी क्वाली करना है। तो 12:27 में मैं जो देख रहा हूं बाजार को, यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे इंतजार रहेगा इस पर्टिकुलर वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 296। क्या 296 बाजार दोबारा आया 12 बजे के बाद, 12:30 के बाद 296 कभी बाजार आया ही नहीं, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे बाजार आया ही नहीं। यहां पर आप देख सकते हो बाजार 296 बाजार कभी आया नहीं। और यहां पर हम जो बॉटम से रिवर्सल की बात कर रहे थे, ये रिवर्सल की बात अब मैं करता हूं आगे, क्या वो पकड़ सकते थे? जी हाँ। अब जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे देखिए ये 74% है, इस परसेंटेज पे नजर बना के रखिएगा, है ना। अगर ये दोबारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप होगा, तो क्या हो जाएगा बाजार में, फिर से एक कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा, फिर बाजार थम जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा वो 74%, जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, कुछ समय तक तो वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहा और सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीजिंग होता रहा। बट जब हम बात करें आगे, थोड़ा सा बाजार आगे जाने के बाद मैं आपको बताता हूं, 12:40 45 के आसपास दोबारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ मुझे तो दिखाई दिया था। क्या आप लोगों ने ये चीज को नोटिस किया था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए 12:50 में रेजिस्टेंस फिर से क्या होगा, वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है ही। तो इस केस में बाजार कहां चल रहा है अभी, सपोर्ट जहां पर तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यहां पर अभी बाजार हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास 153 के आसपास, है ना। यहां पर जहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही रजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, आप देखिए 12:50 में यहां से बाजार तुरंत 12:50 में बाजार तुरंत फिर से यहां से देखिए एक रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई दिया, ये एक्सट्रीम 160 के आसपास, और यही बॉटम है उसका। तो ये मैं अभी तो अगर ये 75 हुआ तो मैं तो जज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत परसेंटेज 80 85 हो तो मुझे पता भी चले, चलो ठीक है बाजार ने बॉटम क्रिएट कर दिया। बट ये अभी जस्ट 75 हुआ, फिर से ब्लिंक होकर स्ट्रांग हो सकता है, इसीलिए मैंने वो ट्रेड परफॉर्म नहीं किया। बट वो रिवर्सल का कारण यही था कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ और काफी देर तक, काफी समय तक वो बना रहा, जब तक वो बाजार क्या होगा, रिवर्स होके ऊपर साइड आना शुरू किया। देख सकते हो आप सपोर्ट में शिफ्टिंग भी हो गई, बट ये जब तक 76%, 1% भी बाजार को रोक के रख सकता है, और वो रुकावट हमें यहाँ पर दिखाई दी। ट्रेड नहीं गया, बट रुकावट आप महसूस कर सकते हो कि बाजार में वो रिवर्सल जो डॉट एग्जैक्ट वैल्यू, वहीं से बाजार रिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। क्या ये चीज आपने नोटिस किया था? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ट्रेड लिया नहीं लिया वो तो मैटर नहीं करता है ना, हमारे 2 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। बट हमें जानना जरूरी है कि ये कंडीशंस हमें पता रहना चाहिए कि बाजार में ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाजार थम जाता है और ये कंसोलिडेशन का फेज है। फिर जैसे ही अगर रेजिस्टेंस भी फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर से बाजार में बेरिश प्रेशर आ जाएगा। बट ऑलरेडी देखिए कुछ समय बाद फिर से रेजिस्टेंस 1:16 यानी 1:15 1:15 यहाँ पर हम बात करें, तो ये देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, बाजार ने अपना 260 तक टॉप लगाया, कहां तक, एटलीस्ट 266 तक, जो कि 250 का डायवर्जन है। और जैसे ही स्ट्रांग हुआ, वहीं से ही बाजार फिर क्या हो गया, फिर बेरिश मोमेंटम में फिर बाजार आपको गिरता हुआ दिखाई दे। यानी कि हमें सिर्फ डेटा देखना है, कैंडल तो उसके बाद परफॉर्म करती है और चार्ट भी उसके बाद उस तरीके से चलता है जिस तरीके से हमारा एलटीपी कैलकुलेटर रन करता है। तो कैसा रहा आज का बाजार आप लोगों के लिए? उसके बाद रेजिस्टेंस कभी वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ नहीं, और सपोर्ट साइड में ये परसेंटेज जो शिफ्ट हुआ था 200 पर, और सपोर्ट लाइव बाजार की मैं बात कर लूं, 2:30 बज रहा है अभी बाजार में, तो सपोर्ट देख सकते हो वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, और रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस केस में अब 2:30 बजे के बाद तो हमें कोई नया ट्रेड इनिशिएट करना नहीं है, और आप लोग भी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। तो कैसा रहा आज का ये बाजार आप लोगों के लिए? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा बाजार रहा। आज के दिन के प्रोबेबल 2 ही ट्रेड, एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, उसके बाद बाजार में ये ट्रेड था। बट ये ट्रेड अब तीसरा ट्रेड में करी हुई क्यों, जब 2 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हो गया तो, और 2 ट्रेड एक्सट्रीम मिला मुझे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने ट्रेड परफॉर्म किए और किस तरीके से आपने बाजार को समझा और
किस तरीके से बाजार को आपने प्रिडिक्ट किया। अगर इसी तरीके से किया तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ गुरुकुल सीजन 6 करना चाहते हैं, जो कि अप्रैल 16 और 17 अप्रैल 2025 में होने वाला है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में बनारस में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी सीट्स को बुक नहीं किया है तो जल्द से जल्द सीट्स बुक कर लीजिए, और विनय सर के साथ और हमारे साथ एक इंटरेक्शन का और एक लाइव बाजार में हम जो बात करते हैं, पूरे बाजार को प्रिडिक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, काफी इंजॉयमेंट है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्द से जल्द अपनी सीट्स बुक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।